वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज लास्ट डे जैसा कि हमने आपको फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक हमने रिवीजन किया था, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे उनका हमने रिवीजन किया है। और इसके बाद हमने आज की क्लास में हम भी सीखेंगे जो हमने लास्ट डे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उन कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बन सकते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज करके हम आज की क्लास में ये समझ लेना सवाल करना सीखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर चाहे आवाज़ क्षमता हो या फिर अवतल लेन या उत्तर दर्पण की फोकस दूरी या एफ और वी ज्ञात करना, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले अगर जिन लोगों ने लास्ट का वीडियो मिस किया, ये समझ लेना हमारा ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कॉन्सेप्ट, और आज हमारा इसमें होगा न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो आंकिक प्रश्न बन सकते हैं। आंकिक प्रश्न के बारे में आज की क्लास हमारी डेडिकेटेड है, जिसमें आंकिक प्रश्न जितने बन सकते हैं अवतल ये इसमें प्रकाश के परावर्तन से करीब, आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट डे हमने रिवीजन किया था, जिसमें से हमने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, और वो हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर लास्ट की क्लास आपने नहीं देखी तो आप जैसे ही सर्च करेंगे लर्न विद राज, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स बाई राज। जैसे ही आप सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, आप जैसे ही सर्च करें फिजिक्स बाई राज, तो आपको यहाँ पर हमारी एक क्लास लास्ट डे हो चुकी है, और ये हमारी आज सेकंड नंबर क्लास है, जिसमें से आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी पहली क्लास कंटिन्यू करना चाहेंगे। फर्स्ट आज हमारे आंकिक प्रश्न होंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसमें जानेंगे कि एक अवतल दर्पण की, तो क्या है अवतल दर्पण है, तो आपको लिखना है अवतल दर्पण। लगाने का तरीका हम जैसे बता रहे हैं, आपको इसी तरीके से सवालों को सभी सवाल हल करने हैं। अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हमने कल बताया था सी या आर से प्रदर्शित करते हैं, सी या फिर आर से, आप किसी भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है। इसके बाद कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हमने आपको बताया था कल, वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं यू से। यू कितना है 15 सेंटीमीटर। अब आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का यहाँ प्रयोग करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, तो वी बराबर यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये समझ लो ना, ये सवाल 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से ये यूपी बोर्ड 2011 और इसके बाद 15 में 2 बार ये सवाल आ चुका है। तो आपको हम ये सवाल बताएंगे कैसे हम लगाते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या है कि वक्रता, तो हमें बनाना है अवतल दर्पण, तो हम यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण बनाने के बाद हमने आपको कल बताया था कि अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं दशा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब यहाँ पर हमको किसका काम करना है, चिन्ह प्रॉपर्टी का। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव पोल से मापी जाएंगी। तो यहाँ पर होता है हमारा सी, जिसे वक्रता सी कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद इसका जो सी का आधा होता है वो होता है एफ। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर वस्तु को हमेशा ये समझना, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु कोई रखी होगी बाईं ओर, यहाँ पर यू वस्तु रखी है। अब देखो यहाँ पर हमें चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करना। अब हम यहाँ सीख रहे हैं चिन्ह प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट में कल आपको टॉपिक बताया था साइन कन्वेंशन। तो हम साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, तो हमने कहा था सभी दूरियाँ ध्रुव पी से मापेंगे। तो देखो हमने कहा था कि ध्रुव मुख्य अक्ष के समांतर चली गई दूरियाँ, अगर ये समझ लेना दाईं ओर है अगर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई दूरियाँ दाईं ओर है, तो उसको हम पॉजिटिव चिन्ह यानी प्लस चिन्ह आएगा। और इसके बाद अगर दूरियाँ ध्रुव के बाईं ओर होती हैं तो ऋणात्मक साइन के साथ आती हैं। तो यहाँ पर हमारा सी भी ऋणात्मक होगा, एफ भी ऋणात्मक होगा और यू भी ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर चिन्ह जो हमारा यहाँ पर देखो सी क्या होगा माइनस का होगा, और इसके बाद यू क्या होगा माइनस का होगा। हमको निकालना है वी, तो हमको क्योंकि फार्मूला वी नो दैट हम जानते हैं, चूँकि 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/वी, हम इससे निकाल लेंगे वी। लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया सी और आर, तो आपको एक संबंध मालूम है, चूँकि सी बराबर होता है सी आर बराबर 2F।
यहाँ से हमको निकालना है फोकस एफ बराबर c/2। तो सी का मान कितना है -20/2। तो एफ का मान कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का हमारा यहाँ पर एफ बराबर आ गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमको यू वस्तु की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है यहाँ पर वी, तो हम इस अपने सूत्र में रख देंगे 1/एफ। एफ का मान कितना है -10 बराबर 1/यू। यू का मान कितना है -15 प्लस 1/वी। वी हमको निकालना है, तो हम इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। तो -1/10 प्लस को जगह माइनस का है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/15 बराबर 1/वी। तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा 30। तो 10 3 30 -3 प्लस 5 दूनी 10, 2 बराबर 1/वी। तो माइनस का 1/30 बराबर 1/वी। तो वी बराबर कितना होगा, वी बराबर -30 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से आ गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी। वी यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से कितनी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर आ जाएगी हमारी -30 सेंटीमीटर। इसका माइनस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये समझ लेना इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं, तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। ये समझ लेना, ये यूपी बोर्ड 2011 और 15 में सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखने इस टाइप के सवाल 100% बनते हैं एग्जाम में, इस टाइप के सवाल 100% बनते हैं। तो आपको ये सवाल ध्यान में रखना है। हमने कैसे साइन कन्वेंशन बताया आपको, ये चीज़ें भी अगर जिसने लास्ट की क्लास मिस की है, हमने फर्स्ट डे में जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी फिजिक्स की, तो हमने वहाँ पर आपको इससे कॉन्सेप्ट जो जितने बन सकते हैं हमने सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो अगर जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे 100% वो क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर सवाल क्या है, ये हमारा इसमें आ गया 15 अंतरा 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो यहाँ पर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, हमारा अवतल दर्पण है ठीक। अवतल दर्पण में क्या है, फोकस दूरी कितनी दी है आपको, फोकस दूरी एफ बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर एक वस्तु को कहाँ रखा जाए। अब यहाँ पर आपको दी गई है वस्तु की लंबाई, कल हमने पढ़ा था वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। कल की क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखी वो उससे रिक्वेस्ट चाहिए कि देख लास्ट का वीडियो, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते रहें तो फिर सवाल नहीं हो पाएंगे। तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो ओ बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कहाँ रखा जाए, तो एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी गई है, प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है जिसको आई से प्रदर्शित करेंगे 1 सेंटीमीटर। अब देखो तुमसे इसमें पूछा गया है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है यू बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें हमसे पूछा गया है यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है और वस्तु की लंबाई दी गई है। तो हमें आवर्धन क्षमता मालूम है कि अवतल दर्पण ये वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनाता है। लास्ट डे हमने क्लास में आपको बताया था कि अवतल दर्पण में समझ लेना माइनस चिन्ह, आवर्धन क्षमता माइनस चिन्ह होता है। तो आवर्धन क्षमता यम बराबर आवर्धन क्षमता यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, ये होता है I/O बराबर माइनस का V/U। ये होती है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और इसके बाद ये वस्तु की दूरी। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करके यहाँ पर हमको O दिया गया है, O का मान कितना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर I का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 और इसके बाद O का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमने रखा 4। इसके बाद बराबर माइनस का V/U, माइनस का V
तो v अपान u, हमको यहाँ पर v अपान u का मान नहीं मालूम है, तो हमको इसको निकालना है। अब यहाँ पर देखो इसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण की क्या होती है, हमने लास्ट डे आप लोगों की क्लास में बताया था कि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, ये समझ लेना ये, क्योंकि ये प्रतिबिंब हमेशा ये केवल लास्ट की स्थिति को छोड़ दे। तो अगर जब तक ये आपसे कहा ना जाए कि यहाँ पर लास्ट की स्थिति बन रही है, सब जब जिक्र ना किया जाए, तो हम सभी सवालों में क्या मानेंगे कि अवतल दर्पण, ये समझ लेना इसके प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक बनते हैं, उल्टे व वास्तविक, उल्टे व वास्तविक होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका आवर्धन क्षमता को लेंगे माइनस में। तो यहाँ पर हमने आवर्धन क्षमता के पहले हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस का निशान। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको वस्तु की दूरी निकालनी है। तो u बराबर 4v, क्योंकि हमको निकालना है u का मान निकालना है। आप v का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको उस फार्मूले में रखना पड़ेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो हमने क्या कहा कि अवतल दर्पण में एक फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई यानी कि ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है सवाल में, बोल रहा है हमसे सवाल कि अब ये बताओ कि उस वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, यानी कि वस्तु u हमसे पूछ रहा है सवाल। अब हमको क्योंकि आवर्धन क्षमता हमको इसमें ओ दे दिया, फिर इसके बाद आई दे दिया, तो हमको मालूम है आवर्धन क्षमता m बराबर, क्योंकि इसी सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर v और u में संबंध निकाल लेंगे, और v और u से संबंध निकालने के बाद हमारा, क्योंकि सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र में हम यहाँ पर ये संबंध जो हमारा ये होता है सूत्र, दर्पण सूत्र, तो इसी सूत्र में हम यहाँ से संबंध स्थापित करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर ये चीज़ें, लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि जब तक आपसे कहा न जाए, लास्ट वाली स्थिति का जिक्र न किया जाए, क्योंकि अंतिम स्थिति में केवल अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता प्लस की ली जाती है, और शेष सभी जो 5 स्थितियाँ होती हैं तो वहाँ पर आवर्धन क्षमता माइनस की होती है। तो आपको याद रखना है कि इससे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं, तो इस वजह से इसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की हमेशा आवर्धन क्षमता प्लस में होती है। तो ये आपको याद रखना है, हमने कल की क्लास में बहुत ही कायदे से डिटेल में आप लोगों को बताया है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो 100% वो क्लास आपको देखनी चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या क्या मालूम है, देखो हमको यहाँ पर एफ मालूम है, तो अब हमको चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एफ का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर देखो हमारा दर्पण कौन सा है, दर्पण यहाँ पर हमारा बना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है तो वही अपना फिर पुराना वाला जो हमने आपको अब नियम बताया है, उसी नियम के हिसाब से हम यहाँ पर तय करेंगे। तो फोकस दूरी यहाँ पर होगी, तो ये माइनस में होगी। ठीक, अब इसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, वस्तु कैसी रखी जाएगी, हमेशा ऊपर की हो तो ये प्लस में होगी। ठीक, और प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा ये समझना, ये प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब नीचे की ओर होगा तो ये माइनस में। ठीक, तो आपको इसी के हिसाब से लगाना है सवाल को। अब तो यहाँ पर देखो v बराबर 4u आ गया, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/f, एफ का मान कितना है 1/-12 बराबर 1/u का मान कितना दिया गया है, u का मान हमने देखो इस संबंध से निकाला है 1/4v, फिर इसके बाद प्लस 1/v। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम इसका लासा लेकर इसको हल करेंगे, तो माइनस का 1/12 बराबर, अब इसके बाद यहाँ पर हमें लासा ले लिया 4v। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो 4 1 आ जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, सॉरी 4। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 5/4v, 5/4v हो गया। ठीक, अब इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस का 4v बराबर 60। ठीक, अब इसके बाद v बराबर माइनस का, अब इसके बाद यहाँ पर हम भाग देंगे इसका 60 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब v बराबर आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर, चूँकि अब इसमें ये समीकरण हमारा जो एक बनाता है समीकरण एक से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में क्या होगा, u बराबर 4 और इसके बाद मल्टीप्लाई करके इसका करेंगे माइनस का 15 का,
तो u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, v होगा हमारा 15 सेंटीमीटर और u होगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी सवाल ये समझ लेना हमारे 2 बार इसे भी सवाल आ चुका है, 2012 में और इसके बाद ये 15 में भी आया था सवाल। तो आपको ये याद रखना है कि ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, तो हमने आपसे बताया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद वस्तु की लंबाई, यहाँ पर वस्तु की लंबाई जिसको हमने ओ कहा है, ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई आई दी गई है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम आवर्धन क्षमता का प्रयोग करेंगे। आवर्धन क्षमता का प्रयोग करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर u और v में संबंध निकालेंगे। u और v में यहाँ पर आप ये समझ लेना v का भी संबंध निकाल सकते हैं, u का भी संबंध निकाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक, यहाँ पर आप v का संबंध, हमने u का संबंध निकाला है, आप यहाँ पर v का संबंध भी निकाल सकते हैं, यहाँ इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हमने यहाँ पर इसके मान रखे और इसके बाद u और v का हमने यहाँ से मान निकाला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर v पूछा जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप ये हमने जो आपको 2 सवाल आपके सामने डिस्कस किए और ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ऐसे ही सवाल इसी तरीके के सवाल ये समझ लेना बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सवाल आपको 100% आने चाहिए। और चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट सवाल तक क्या था कि अवतल दर्पण में जिसमें हमने सी और आर में संबंध लास्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर c बराबर 2f होता है, तो f बराबर c/2। यहाँ से हमने ये इसका मान निकाला। इसके बाद बस जो हमको दिया गया था क्वेश्चन में हमने वही रख दिया। अब इसके बाद इसमें हमको वस्तु की लंबाई, इसमें हमने इसको ये सवाल हमारा लगा आवर्धन क्षमता से कि आवर्धन क्षमता का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको आवर्धन क्षमता से लगाया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। आई होप ये 2 आपको सवाल जो हमने आपको यहाँ बताए हैं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमसे बोल रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, नेक्स्ट सवाल हमारा थर्ड है, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में। ठीक, अवतल दर्पण में क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जिसको हम प्रदर्शित करते हैं r से, तो यहाँ पर r का मान कितना की दिया गया है, r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता चुके हैं अवतल दर्पण, तो r इसमें माइनस का होगा। तो यहाँ पर r इससे निकालना पड़ेगा, यफ बराबर r/2 होता है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर है। अब हमने 2 सवाल आपको बता दिए हैं। अगर आपको चिन्ह प्रॉपर्टी जिससे साइन कन्वेंशन का आ जाता है, अगर उसका अच्छा खासा ना ले जाए तो आप सीधे कर सकते हैं सवाल। ठीक, के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, u बराबर कितना होता है, u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर हमसे v पूछा गया है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, केवल आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से आपको इसको हल करना है। तो आप लोग इसको आई होप कि आप लोग इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि सवाल कोई इसमें ऐसा नहीं है, कोई जटिल नहीं है सवाल कि इसमें कोई जटिल है। तो आपको केवल क्या करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v आपको इसी में मान रख देना है और इसी से हल कर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा कि 1/f का मान कितना है, माइनस का 1/10 बराबर 1/u का मान कितना है, माइनस का 5 प्लस 1/v का मान हमसे यहाँ पूछा गया है। तो आप इसी के माध्यम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, माइनस का 1/10 प्लस का 1/5 बराबर 1/v। यहाँ पर हमने इसका लासा लिया, तो लासा लेने से यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 10 हमने यहाँ पर इसका लासा लिया, तो 10 को इधर से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का 1 होगा, इसके बाद 5 दूनी 10 2 होगा, तो माइनस का 1/u। तो यहाँ पर 1/v, तो v बराबर कितना होगा, v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये तो नॉर्मल सा सवाल था, ये सभी लोग कर सकते हैं। इसमें केवल आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, आप इसका सवाल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन। अब उसकी ओर मूव करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन हमसे
क्या कहा गया है उसकी ओर हम मूव करते हैं। 4 नंबर का देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण में है, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इसी वक्रता त्रिज्या r कितनी दी गई है? r बराबर, हम अवतल दर्पण है तो इसके माइनस चिन्ह के साथ आएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा गया, इसमें हम एफ निकाल लेंगे, इसके एफ की आगे जरूरत मिलेगी। तो एफ बराबर होता है r/2, r का मान कितना है? -40। तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमने यहीं से मान के गई ये वैल्यू की भी आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहीं से निकाल ली है। तो 4 सेंटीमीटर, अब इसके बाद आगे सवाल बोल रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई जिसको हम ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ओ का मान कितना दिया है? वस्तु की लंबाई है कितनी सेंटीमीटर? वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। ठीक, अब इससे बात कहा गया 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर u दिया गया है, दर्पण से कितने? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर कितना दिया गया है? u बराबर यहाँ पर भी माइनस आता है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमसे यहाँ पर v और I यानी प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी लंबाई I के बारे में ज्ञात करना है। ये चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी गई। देखो, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी गई है, जिसमें से हमको फोकस दूरी जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर फोकस दूरी निकाल ली, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब जिसमें कहा गया वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु 4 सेंटीमीटर की एक लंबी वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई दर्पण है उसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो v और I ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई। इसमें हमको क्या कहा गया है? देखो, एक अवतल दर्पण है तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में यहाँ पर मान लो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर सी दी गया है, तो इसके यहाँ पर हो जाएगा यप। अब आपको हमने साइन कन्वेंशन करा दिया है, तो आप यहाँ पर सीधे हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यफ गिवन है, यफ के बाद वी यू गिवन है, तो इससे हम इसके माध्यम से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वी। तो हम वही निकालेंगे, चूँकि 1/यफ बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर यफ का मान कितना दिया गया है? देखो, माइनस का कितना है? 20 बराबर यू का मान कितना दिया गया है? माइनस का 30। अब आपसे सवाल पूछा गया है वी का मान, तो हम सर्वप्रथम निकाल रहे हैं वी का मान। अब यहाँ पर माइनस का 1/20, अब ये इधर माइनस से इधर आ जाएगा प्लस का, तो माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि 60 दोनों के उसमें आ रहा है पहाड़े में, तो यहाँ पर हमने इसलिए एलसीएम इसका ले लिया 60। एलसीएम लेने के बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 20 3 60 -3 आ गया। ठीक, और इसके बाद 30 दूनी 60 2 आ गया 1/v। अब माइनस का 1/60 बराबर 1/v। तो यहाँ पर v वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? माइनस का 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हमारा निकल कर आया कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? माइनस का 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पर v हमारा निकल कर आ गया है माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है नेक्स्ट, देखो अब आगे सवाल में क्या कहा गया है कि आई का मतलब यही होता है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात करो उसकी, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमको आवर्धन क्षमता पता है, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v/u। तो m बराबर माइनस का v का मान कितना दिया गया है? हम चिन्ह सही रखेंगे, इस वजह से यहाँ पर चिन्ह माइनस का u का मान कितना दिया गया है? देखो u का मान दिया गया है, v का मान है यहाँ पर माइनस लगा है चिन्ह का। ठीक, और इसके बाद v का मान हमने निकाला माइनस का 60। ये समझ लो ये सवाल का है, ये
सूत्र का जो फार्मूला है उसका माइनस है। इसके बाद यू का मान कितना दिया गया है, यू का मान देखो हमने यहाँ पर अभी निकाला था, यू का मान कितना है आपको सवाल में गिवन है -30। तो हम इसको हल करेंगे। यम बराबर ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद 3 दूनी 6 -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी आवर्धन क्षमता आ गई कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आ गई आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब की लंबाई, अब हमसे पूछ रहा है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछ जाए, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आवर्धन क्षमता ये बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता m बराबर I/O। हमने अभी जब फर्स्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था I/O। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता कितनी आ गई है, आवर्धन क्षमता आ गई है 2, ठीक। तो इसके बाद आवर्धन क्षमता यहाँ पर 2 आ गई है। I का मान कितना दिया गया है, I का मान आपको निकालना है, और इसके बाद O का मान कितना दिया गया है 4। तो यहाँ पर I बराबर आ जाएगा, I बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब का 8 सेंटीमीटर, जो उसका प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारे प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने माइनस चिन्ह क्यों नहीं रखा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमने यहाँ माइनस चिन्ह क्यों नहीं रखा है। आपके में यहाँ पर आवर्धन क्षमता कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, आवर्धन क्षमता माइनस की होती है, तो वहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हमने सीधे प्लस रख दिया है। क्योंकि आवर्धन क्षमता क्या होती है, अवतल दर्पण की माइनस होती है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पर सीधे प्लस में रखा है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि उसकी चूँकि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता माइनस की होती है, अवतल की आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, अवतल की आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, ठीक। इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह का उल्लेख यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। हमने यहीं पर इसको क्या किया है, माइनस माइनस से हमने काट दिया, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी, तो ये इसका माइनस है, ये आवर्धन क्षमता ये माइनस में आ रही है, और इसका क्योंकि अवतल दर्पण की भी आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में कर दिया है सीधे। तो यहाँ पर I बराबर 4 दूनी 8, सीधे आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर इसके दो ये समझ लेना, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें कैलकुलेशन आपसे करवाएगा सवाल, तो आपको कैलकुलेशन से नहीं दूर भागना है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप ये समझ लेना फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको कैलकुलेशन के ये हमारे पास, ये भी हमारे 2011 सेट में आया है, 2011 में, और इसके बाद 2013 में, ये भी 2 बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको अपने दिमाग में रखना है। हमने कुछ नहीं किया, बस जितना हमसे कहा गया है सवाल में, हमने वो सभी मान उसी के हिसाब से रखे हैं, और जो हमसे सवाल में कहा गया है हमने केवल वही किया है, और उसी से हमने केवल आंसर निकाल दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये समझ लेना, क्योंकि इसकी आवाज़ क्षमता माइनस में, तब यहाँ भी इसको भी माइनस में कर सकते हैं, इसके बाद माइनस माइनस इसकी यहाँ पर ऐसे आप भी कर सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, इस वजह से यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं सीधे, ठीक। ये भी यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है। तो हमने आपको समझा दिया यहाँ पर हमने कि इसकी भी माइनस में आवर्धन क्षमता होती है अवतल दर्पण की, और यहाँ पर ये आ रहा है माइनस इसका, तो ये माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस का 2 लिया है, ठीक। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ लेना। तो देखो सवाल में क्या कहा गया है कि अवतल दर्पण में, एक कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस की होती है, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब हमको यहाँ पर एफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एफ पहले ही निकाल लिया है। तो यह फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 40 थी, तो उसकी कितनी हो गया 20। अब इसके बाद देखो वस्तु की लंबाई दी गई है O 4 सेंटीमीटर, ठीक, और U वस्तु की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। U हमेशा माइनस में होता है, ये समझ लेना। U हमेशा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, U को हमेशा माइनस मिलेंगे। और इसके बाद V और I, V का मतलब होता है
प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने यहाँ पर दोनों देखो, चूँकि हम फार्मूला जाते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमने यहाँ पर जो हमको मान दिए गए थे हमने वही मान यहाँ पर लिखे। फिर इसके बाद हमारे पास v का मान आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेशन करने के बाद v का मान आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आवर्धन क्षमता के बारे में कहा गया है, तो m बराबर माइनस का v/u होता है। लेकिन ये दर्पण कौन सा है, चूँकि दर्पण है अवतल दर्पण है, इसकी आवर्धन क्षमता माइनस की होती है, तो इस वजह से हमने इसकी आवर्धन क्षमता माइनस में यहाँ पर लिखी है। तो माइनस माइनस से ये माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो m बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता m बराबर I/O होता है, तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर निकाली थी 2, तो I का मान अंतिम पूछा गया है और O का मान हमको दिया गया है, तो इस वजह से I बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी आ गई लंबाई सॉरी। तो यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता के माध्यम से हमने आपको आवर्धन क्षमता के जरिए जो होता है मैनी सेकेंड पावर, उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको जो प्रतिबिंब की लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर वस्तु की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो हमने उसी से निकाला है। ये हमारा होगा 4 नंबर का सवाल, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, वरना फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब सवाल इसके बाद जो सवाल आ रहा है तो थोड़ा उसमें ये करना है, तो उसके ऊपर रजिस्टर करने में करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लेना जितना हम पढ़ेंगे उतना पूरा फुल डिटेल में, और इसके बाद जो हम जितने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर हम बताएंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाने चाहिए। हम ऐसी क्लास कंडक्ट करा रहे हैं कि जिसमें जो लोग अगर फिजिक्स का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, या जिन लोगों ने अगर हमारी लास्ट की क्लास देखी होगी, तो उनको 100% जो हमने ये यहाँ पर आपको 4 सवाल बताया, 4 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, करीब 1-2-3 दिन में सवाल पूछे गए हैं, तो ये सवाल आपको 100% समझ में आए होंगे। और अगर जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट क्लास देख ले, फिजिक्स बाई राज यादव। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज यादव, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 2 क्लासें हमारी, ये आज की 2 नंबर की क्लास है, इसमें हमने आपको 4 न्यूमेरिकल्स बताए। लेकिन न्यूमेरिकल्स हमारा ये समझ लेना, अगर आधे घंटे की क्लास में 4 न्यूमेरिकल्स हुए हैं, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।